एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया कि एक आदमी बर्फीले पहाड़ों का वीडियो बना रहा था। वहां एक जमी हुई झील भी थी। उसी दौरान उसने देखा कि एक बच्चा उस झील में तैर रहा है। उसे देखकर वो आदमी सोचने लगा कि इतनी ठंड में कोई कैसे तैर सकता है। तभी वो बच्चा उसके पास आया और उसके कैमरे को झटक दिया। ये देखकर वो आदमी गुस्से में चिल्लाया कि वो खुद को समझता क्या है और क्यों उसका फोन नीचे फेंका। उसने बच्चे को मारना शुरू कर दिया और माफी मांगने के लिए कहा। इसके जवाब में वो बच्चा बोला कि वो आदमी कचरा है। ये सुनकर बाकी लोग भी भड़क उठे और उसे बेरहमी से पीटने लगे। लेकिन उस दौरान भी बच्चा किसी तरह का रिएक्शन नहीं दे रहा था। वे लोग उसे पीटते हुए कहने लगे कि वो बहुत टफ है और इतनी मार सह सकता है। उन्होंने कहा कि वे उसे इतना मारेंगे कि वह मर जाएगा। काफी देर बाद जब सब लोग थक गए तब भी उस बच्चे को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। बच्चा उठ खड़ा हुआ और बोला कि कचरे को साफ करना जरूरी है। ये देखकर सब हैरान रह गए कि उसका शरीर बेहद सख्त और अजीब था। वो बच्चा उन्हें इशारा करता है कि फिर से आकर उसे मारे। इससे बाकी लोग चिढ़ गए और दोबारा उस पर हमला करने लगे। लेकिन अगले सीन में दिखाया गया कि बच्चे ने उन सबको हरा दिया था। इसी दौरान वहां रोक लिया आया। उसने कहा कि वो एक कैंडिडेट की तलाश कर रहा है जिसे वो तैयार करके उससे एक गॉड बना सके। ये सुनकर बच्चा जोर से हंसने लगा। रोक ली ने उससे पूछा कि क्या वो इस ऑफर में इंटरेस्टेड है और उसका नाम क्या है। बच्चे ने जवाब दिया कि उसका नाम ड्रैगन बॉय। उसने कहा कि अगर वो जीरो जैसा बन जाए तो इस दुनिया का सारा कचरा खत्म कर देगा। इस पर रोक ली ने वादा किया कि वो उसका नाम सबको याद दिलाएगा और सब में फैलाएगा। अगले सीन में दिखाया गया कि रोक ली एक केबिन में था। उसने किसी से पूछा कि क्या वह तैयार है। तभी सामने ड्रैगन बॉय आया जो अब बड़ा हो चुका है। उसने कहा कि वो तैयार है और वो हीरो बनेगा जो घोस्ट ब्लेड की जगह लेगा। ड्रैगन बॉय ने कहा कि घोस्ट ब्लेड के एमजी छोड़ने के बावजूद उसकी रैंकिंग घटने के बजाय और बढ़ रही है। उसने ये भी बताया कि 2 और लोग टॉप 10 में आ गए हैं क्योंकि लोली और लिटिल जॉनी के रूइंस इंसिडेंट में कंट्रीब्यूशन से उनकी। फिर सीन बदला और दिखाया गया कि हीरो नाइस का फोटोशूट चल रहा था। फोटोग्राफर ने कहा कि उसकी स्माइल बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं लगती। इस पर नाइस ने पूछा कि फिर वो कैसे मुस्कुराए। तभी हीरो स्माइल वहां आया और उसने कहा कि अगर नाइस के पास मुस्कुराने का असली कारण होगा तो उसकी स्माइल नेचुरल लगेगी। इसके बाद फ्लैशबैक दिखाया गया जिसमें बताया गया कि बचपन से ही नाइस हीरो स्माइल को आइडल मानता था और उसकी तरह एक चमकदार मुस्कान लोगों को देना चाहता था। थोड़ी देर बाद मिस्टर चंद वहां आए और फोटोशूट रुकवाकर नाइस से कहा कि क्या उसने उसे ये नहीं कहा था कि अभी ज्यादा बाहर न निकले और कुछ समय अंडरग्राउंड रहे। नाइस ने डरते हुए कहा कि उसे मिस जे ने यहां बुलाया था। मिस्टर चंद ने गुस्से में कहा कि अब तक उसने नाइस की हरकतों के सबूत मिटाने में काफी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि उन्हें नाइस की सस्ती मुस्कान नहीं चाहिए बल्कि एक ऐसा हथियार चाहिए जो बदला ले सके। उसने ये भी बताया कि नाइस को पॉपुलर बनाने के पीछे का मकसद उसे टॉप 10 तक पहुंचाना है। उसने ऑर्डर दिया कि नाइस को रैंकिंग मैच में ईसोल को खत्म करना है और रोक ली को नीचे गिराना है। मिस्टर चंद ने नाइस को एक तरफ कुछ दिखाते हुए कहा कि उसे हीरो स्माइल को रिप्लेस करना ही होगा और हर हाल में टॉप 10 में आना होगा। दूसरी तरफ ड्रैगन बॉय ने कहा कि उसे पता है कि उसे क्या करना है, जिस पे रॉक ली उसे बताता है कि इस साल के रैंकिंग मैच उसके लिए एक्स बनने का सबसे बड़ा मौका हो सकता है। मिस्टर चंद ने बताया कि कमीशन नहीं चाहती कि कोई और जीरो जैसी डिजास्टर को दोहराए, इसलिए उन्होंने प्रेजेंट के मिस्टर एक्स के खिलाफ एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर जारी किया है। इसके बाद कमीशन का सीन दिखाया गया जहां बताया गया कि अगर ट्रस्ट वैल्यू बहुत अधिक हो जाती है और बहुत ज्यादा लोग किसी हीरो पर ट्रस्ट करने लगते हैं तो वो हीरो गॉड बन जाता है। ऐसे हीरो दुनिया में शांति भी ला सकते हैं और विनाश भी। सभी को जीरो द्वारा मचाई गई तबाही की याद थी। इसी कारण कमीशन बनाई गई थी ताकि कोई और गॉड क्रिएट न हो सके। इसके बाद सीन एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ जहां एक डिलीवरी मैन ने रात में किसी कमरे की बेल बजाई। जब अंदर से कोई बाहर आया तो उसने पूछा कि वो कौन है तो दो। उसने इस पर गुस्से में जवाब दिया कि क्या वो ऐसे ही जबरदस्ती अंदर घुस जाएगा। तब डिलीवरी मैन ने खाना अंदर रख दिया
और कहा कि वही असली डिलीवरी है। असल में वो शख्स हीरो स्माइल होता है। तभी वो उसे बोलता है कि पिछली बार वो मास्क पहनकर आया था और इस बार हेलमेट लगाकर। उसने मजाक में कहा कि क्या वो कभी सामान्य कपड़ों में नहीं आ सकता। स्माइल ने जवाब दिया कि ये सब उसकी सुरक्षा के लिए है, ताकि उसकी आइडेंटिटी लीक न हो। इसके बाद उसने उसे आखिरकार अंदर आने दिया। फिर दोनों बैठकर खाना खाने लगे। फिर उसने स्माइल से पूछा कि असल में वो क्यों आया है। इस पर स्माइल ने बताया कि कमीशन उसे इस टूर्नामेंट से हटाना चाहती है और ये बंदा असल में करंट हीरो एक्स होता है। इस पर एक्स ने हंसते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो वो सच में लकी होगा। उसने बताया कि वो तो पहले ही कमीशन रैंकिंग से बाहर होना चाहता है, लेकिन रूइंस इंसिडेंट की वजह से टूर्नामेंट कैंसिल हो गया और उसे जबरदस्ती तीसरी बार हीरो एक्स बना दिया गया। उसने कहा कि अब वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह जीना चाहता है और ये हीरो वाली जिंदगी बाकी लोगों के लिए छोड़ देना चाहता है। ये सुनकर स्माइल ने उसे खाने पर ध्यान देने को कहा, जबकि हीरो एक्स ने उसकी लगातार मुस्कान के लिए उसकी तारीफ की। उसने कहा कि दशकों तक हीरो बने रहना और हर समय मुस्कुराना बेहद थकाने वाला रहा होगा। इस पर स्माइल ने जवाब दिया कि वो बहुत पहले ही थकान को भूल चुका है। अब उसके लिए मुस्कुराना एक आदत और दिनचर्या बन चुकी है। उसने कहा कि वो सभी को मुस्कान बांटता है और बदले में उनसे खुशी पाता है। लेकिन बियर पीने के बाद स्माइल ने अपने दिल का दर्द खोल दिया। उसने बताया कि उसके भीतर बहुत दुख छिपा है। दूसरे लोगों की तरह न उसके पास पत्नी है, न बच्चे, और वो अकेला रोता है। हीरो एक्स ने मजाक में कहा कि उसका चेहरा देखकर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो अब भी स्माइल कर रहा होता है। इस पर स्माइल ने कहा कि लगातार मुस्कुराने की वजह से उसका चेहरा सख्त हो चुका है, जिससे वो अपने इमोशंस को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। उसका दिल रोता है, पर उसके आंसू कभी गिरते नहीं। ये सुनकर हीरो एक्स को यकीन करना मुश्किल हुआ। उसने कहा कि हो सकता है स्माइल के अंदर दर्द हो, लेकिन वो बाहर से हमेशा हंसता रहता है। तब स्माइल ने अपनी शर्ट उतार दी। हीरो एक्स ने उसके गले में एक लॉकेट देखा और पूछा कि ये क्या है। स्माइल ने बताया कि इस लॉकेट में उसकी बेटी की तस्वीर है। उसकी पत्नी ने उसे दिया था। एक लॉकेट उसके लिए और एक उनकी बेटी के लिए, लेकिन तस्वीर में बेटी मुस्कुरा नहीं रही थी। पत्नी ने समझाया था कि उनकी बेटी की ऐसी कोई तस्वीर ही नहीं थी जिसमें वह मुस्कुराती हो। समय के साथ बेटी बड़ी हो गई, दूर चली गई और अब उनके बीच कोई गहरा संबंध नहीं बचा। ये कहते हुए स्माइल का दर्द और स्पष्ट हो गया। जब वो ये सब कह रहा था, हीरो एक्स बियर के नशे में सो चुका था। स्माइल ने उसे बिस्तर पर लिटाया और वहां से निकलने लगा। बाहर जाते हुए उसने हेलमेट उतार दिया, क्योंकि उसे घुटन महसूस हो रही थी। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, हीरो स्माइल। वो मुड़ा तो देखा कि ड्रैगन बॉय सामने खड़ा था। उसने कहा कि वो उसकी तारीफ करने नहीं आया है, बल्कि एक डील करने आया है। उसने बताया कि ये डील उनकी रैंकिंग से जुड़ी है। स्माइल ने पूछा कि उसका ऑफर क्या है। ड्रैगन बॉय ने एक ब्रेसलेट दिखाया, जिसे देखते ही स्माइल चौंक उठा। वो उसकी बेटी का ब्रेसलेट था। स्माइल ने गुस्से में पूछा कि उसकी बेटी कहाँ है। ड्रैगन बॉय ने कहा कि उसने ये ब्रेसलेट सड़क पर पड़ा हुआ पाया था। स्माइल बुरी तरह भड़क गया और धमकी दी कि अगर उसकी बेटी को कुछ हुआ तो वो उसका मुंह उखाड़ देगा। ड्रैगन बॉय हंसते हुए बोला कि अब उसकी मुस्कान धमकी जैसी लग रही है। उसने कहा कि वो स्माइल से उसकी रैंक छीन लेगा। इसके बाद दोनों में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। स्माइल की रफ्तार और ताकत शुरू में ज्यादा थी। वो लगातार पंच पर पंच मार रहा था। ड्रैगन बॉय उसकी स्पीड के सामने टिक नहीं पा रहा था, लेकिन उसके शरीर पर स्माइल के अटैक्स का उतना असर नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसका शरीर चमकने लगा और उसने पलटवार करना शुरू किया। स्माइल ने गुस्से में कहा कि अब बहुत हो गया। हाँ, कि जब तक उसके चेहरे पर मुस्कान रहेगी, उसकी शक्ति जगती रहेगी। ड्रैगन बॉय ने पलटकर कहा कि अब स्माइल अपनी मुस्कान खो चुका है और वही उसकी हार की शुरुआत है। उसने अपने हाथ को एनर्जी से भर दिया और एक विनाशकारी पंच मारा, जिससे स्माइल जमीन में धंस गया। लेकिन जैसे ही ड्रैगन बॉय उस पर दूसरा हमला करता, स्माइल ने उसका हाथ पकड़ लिया और जवाबी हमला किया। पर ड्रैगन बॉय भी उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है और वो बोलता है, क्या तुम हमें देखते ही रहोगे? तुम कब तक खुद को छुपाने का सोच रहे हो? यह सुनकर स्माइल ने महसूस किया
कि कोई पास के पेड़ के पीछे छिपा है। ड्रैगन बॉय ने जोर से कहा, क्या तुम यहां पर सारी कैलकुलेशंस करके चतुराई से सारे बेनिफिट्स खुद लेना चाहते हो? हीरो नाइस। इसके बाद हम देखते हैं कि नाइस के हाथ में एक रहस्यमयी चीज है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।